गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। हम पढ़ रहे थे भारत में जो जलवायु है वो किस तरह से प्रभावित होती है। हमने क्या कर लिया था, अक्षांश और ऊंचाई के 2 पॉइंट्स कर लिए थे। अगला हमारा पॉइंट है वायुदाब और पवन, जो हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। इसमें क्या है, जो वायु है वो हमेशा क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो उच्च वायुदाब की हवाएं होती है उनमें क्या होती है, नमी होती है, वे क्या है, हैवी होती है थोड़ी सी। और जो निम्न वायुदाब की हवाएं होती है वो क्या होती है, सूखी होती है, उनमें नमी नहीं होती है, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाती है और नीचे क्या है, गैप बना देती है। उस गैप को भरने के लिए जो उच्च वायुदाब की हवाएं होती है वो क्या है, निम्न वायुदाब की तरफ चल देती है। तो जो हमारी हवा होती है वो क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है। और यह भारत में वर्षा का एक प्रमुख कारण भी है। जो ये हवाएं चलती है ये क्या है, हमारे इंडिया में बारिश भी करवाती है। तो इनका मुख्य कारण भी क्या हो गया, हवाओं का बारिश करवाने का। जेट धारा ऊपरी वायुमंडल में तेजी से चलने वाली वायु प्रवाह है। जो जेट धारा है मतलब जेट धारा, ये क्या हमारी जो वायुमंडल में ये ऊपर से तेजी में चलती है। अगला हमारा है कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जो हमारा कोरियालिस बल है वो क्या है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण उत्पन्न होता है, और जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। जो कोरियालिस बल, इसका क्या काम होता है, जो हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है उनको क्या है, उनका मुख मोड़कर किस तरफ कर देती है, दाईं ओर कर देती है। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो हवाएं चलती है उनका मुख मोड़कर किस तरफ कर देती है, बाईं तरफ। आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं और जिनका रुख बदलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं चलती है और उनका मुख मोड़ देती है, वो किसके कारण होता है, कोरियालिस बल के कारण होता है। आगे हमारा है जेट धारा। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी पवनें होती है। जो हमारी जो जेट धारा थी वो क्या है, क्षोभ मंडल, जो हमारी पृथ्वी से ऊपर की जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं, हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसमें क्या है, पश्चिमी पवनें चलती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं। इनकी गति कितनी है, मतलब स्पीड जो है इसकी चलने की, वो 110 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक होती है। जो ये जेट धाराएं होती है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये 110 किलोमीटर तेजी से चलती है। और कितने तक चलती है, 180 किलोमीटर तक। ये धारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है। जो हमारा भारत में उत्तर का एरिया है और उत्तर पश्चिम का एरिया, उसमें क्या है, शीतकालीन वर्षा लेके आती है, सर्दियों के मौसम में बारिश करवाती है। जो जेट धारा है वो भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती रहती है। जो जेट धारा है वो क्या है, गर्मियों में नहीं बहती है और पूरे साल कहाँ बहती है, हिमालय का जो हमारा दक्षिणी भाग है वहाँ पर बहती है। ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में होती है। जो इसकी धारा है वो कितने से लेकर कितने तक होती है, 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक उत्तर अक्षांश में। अगला हमारा है मानसून का आगमन और वापसी। जो हमारा मानसून है उसके बारे में हमने बताया था, तो वो कब आता है और कब वापस जाता है उसके बारे में करना है। जो मानसून का समय होता है वो कब आता है, जून से शुरू से लेकर मध्यम सितंबर तक होता है। जो हमारा मानसून आता है वो जब जून का महीना स्टार्ट होता है तभी स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहता है, जो हमारे सितंबर है उसके मध्य तक रहता है। यह लगभग कितने दिन तक रहता है, 100 से 120 दिन तक रहता है। और जो इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। जब मानसून का महीना आता है तो क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कई दिनों तक होती रहती है। ठीक है, इसे मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। प्रस्फोट विस्फोट कुछ भी लगा लो। मानसून मतलब क्या है कि मानसून आता है जब बारिश बहुत तेजी से होती है और कई दिन तक लगातार होती रहती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट भी कहते हैं।
जून से पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। जो हमारा मानसून है वो कहाँ से आता है? जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो ये हमारा भारत है नीचे की तरफ से वी शेप में, तो कहाँ से आता है? हमारे दक्षिणी छोर से आता है। और इसके बाद ये क्या है, दो भागों में बट जाता है, एक अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। एक अरब सागर की तरफ से और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से। जो हमारा ये मानसून है ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, उच्च वायुदाब रहता है और ऊपर की तरफ क्या है, निम्न वायुदाब रहता है। इसलिए क्या है, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है और बारिश लेकर आती है। ठीक है। जो अरब सागर शाखा है वो 10 दिन बाद, मतलब जून के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो 10 दिन बाद 10 जून के आसपास यहाँ पर कब पहुंच जाता है? मुंबई में पहुंच जाता है। इधर क्या हमारा मुंबई पड़ता है। तो जो ये अरब सागर का हिस्सा है ये मानसून लेकर जाता, तो 10 जून तक कहाँ पहुंच जाता है? मुंबई पहुंच जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो भी तेजी से आगे बढ़ती हुई हमारी जाती है और मानसून लेके आती है।